कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन चार्ट पर बैठे रह गए, आपने अपना पूरा एनालिसिस किया, बहुत जोर आपने लगा लिया, जब आपको प्रॉफिट होने लगा तो आप एग्जिट ही नहीं कर पाए, और जब आपको लॉस होता है तो आप रिकवरी का होप करके उस लॉस को होल्ड कर लेते हो। हम सब ने ये सब किया यार, हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम किया, इंडिकेटर्स लगा के देख लिए, बट लास्ट में ऐसा लगता है कि यार ये जो पैसा मार्केट में कमा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट बंदा, एक स्मार्ट इंसान नहीं कमा सकता। लेकिन कैसा हो, मैं आपको बोलूं कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर फॉलो करता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 7 रूल्स बताने वाला हूं जो हर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर फॉलो करता है। कोई भी फैंसी मैं आपको ड्रामा नहीं देने वाला हूं, कोई भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं होने वाला है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और माइंडसेट कैसे इंप्रूव करते हैं, वो 7 रूल्स आपके शेयर करने वाला हूं जिससे आप भी एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं जो पिछले आधे दशक से मार्केट में काम कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक IIT फॉर डूइंग ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। और आज के 7 रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं, इतने सिंपल कि मार्केट खुद आकर के आपको बताने वाला है कि भाई मैं कहां से क्या करने वाला हूं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद आकर के बताएगा। तो चलिए पहले आपको फिक्स करते हैं, स्ट्रैटेजी तो अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आप एक प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हैं या फिर मार्केट में अभी नए भी आए हैं। एक चीज होती है बैक टेस्टिंग, कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, पीछे जाकर के उसको यूज किया, उस पर रिजल्ट्स दिख गए। जब लाइव मार्केट में आप उसको यूज करने गए तो उस पर रिजल्ट्स नहीं दिखे। देखिए दोस्तों, मार्केट में आप स्ट्रैटेजी तो जानते हैं, यानी कि नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं अचीव हो रहे। प्रॉब्लम है कंट्रोल का, प्रॉब्लम है इमोशनल। आपने कितनी भी बुक्स पढ़ ली, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लिए, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ICT, जो मर्जी वो सीख लिया, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट आपके साथ नहीं है ना, तो आप कुछ भी अचीव नहीं करने वाले। 1 रुपया मार्केट आपको नहीं देने वाला। तो इसी तरीके से हम आपका माइंडसेट फिक्स करने वाले हैं, जो 7 आगे रूल्स होने वाले हैं। सबसे पहला रूल हो सकता है आपको सिंपल लगे, लेकिन यही फाउंडेशन बनाएगा आपकी आगे की चीजों के लिए। तो चलिए फिर पहले रूल के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रूल इज नो एनालिसिस आफ्टर द ट्रेड। अब देखो कितनी सिंपल सी चीज है, लेकिन आपको समझने में कितने साल लग रहे हैं, कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। एक ट्रेडर, पहले गलती समझो वो क्या कर रहा है। ट्रेडर ना एंट्री लेने से पहले भी एनालिसिस करता है कि यहां पर 4 आवर का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है, इंडिकेटर है, लेकिन जब वो ट्रेड में एंट्री ले लेता है, एंटर हो जाता है, PNL चलने लग जाता है उसका, उसके बाद भी उसका एनालिसिस स्टॉप नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरा एक इथीरियम का ट्रेड था, ठीक है। मैंने ये $4000 के आसपास शॉर्ट किया। आप कोई भी मार्केट में यूज कर सकते हो, निफ्टी, इथीरियम, माइंडसेट के ऊपर बातचीत है। यहां से मार्केट जब नीचे आया ना, तो सबसे पहले एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो उसके बाद भी एनालिसिस करता रहेगा। वो पीछे जाके चार्ट पे देखेगा, यहां पे सपोर्ट है, मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा, यहां से मार्केट ये करेगा, वो करेगा, 10,000 चीजें डालेगा, लेकिन ऑलरेडी उसकी पोजीशन अब जा चुकी है। आप वैसे भी जिस ट्रेड को ले चुके हो ना, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर गलती भी हो गई है तो आप क्या कर लोगे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पे क्या करेगा, जब वो मार्केट में एंट्री ले चुका है तो सिर्फ 2 चीजें डिसाइड करेगा, या तो मैं अब SL लेने वाला हूं, और या फिर मैं एक मार्केट में बड़ा टारगेट लेने वाला हूं। इससे मुझे क्या हुआ, देखो मैं आपको अपने ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूं। ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं और आप ये देखेंगे जो मेरी एक ऑर्डर हिस्ट्री है। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने इस ट्रेड पर $4038 पे शॉर्ट किया है और $3400 पे मैं निकला हूं। लगभग लगभग 2124% ये किस तरीके से आया आई डोंट नो, बट एक $600 का मूव मैंने कैप्चर किया है। मैंने देखो ये मूव बहुत आसानी से कैप्चर नहीं किया, सेम जो चीज आपको बता रहा हूं वो हुआ है। मैंने जब एंट्री मार दी तो मार्केट नीचे आया। अब अगर मैं यहां पे एनालिसिस करने लग जाता कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं कभी भी ये वाला ब्रेकडाउन नहीं अचीव कर पाता। आप देखो कितना बड़ा फॉल मार्केट में आया। तो मैंने क्या किया, सिंपल जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं ट्रेड में घुस चुका हूं तो वैसे भी मेरी गलती अगर हो गई है तो मैं सुधार तो सकता नहीं हूं। मैं क्या करूंगा, या तो अपना SL ले लूंगा और या फिर अपना टारगेट ले लूंगा। जितना एनालिसिस करना है ना, ट्रेड से पहले कर लो, बाद में करके कोई फायदा नहीं होता। सेकंड पॉइंट, अगर इसको सही कर लिया ना तो माइंडसेट गारंटी दे रहा हूं नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा। डोंट गो फॉर डेली प्रॉफिट। लोग लाते हैं 10-20 हजार रुपए मार्केट में और उनको लगता है 200 रुपए दिन का निकाल लूं बस। सर मेरा टारगेट बस 300 रुपए दिन का है, मेरा टारगेट बस 500 रुपए दिन का है। ऐसा है ना आपका माइंडसेट। एक चीज आप मुझे बताओ, आपको किसने मार्केट में यह बता करके भेजा है कि मार्केट एक जॉब है या सैलरी वाला कोई काम है, कि आपने यहां पर टाइम दिया, आपको आपकी दिहाड़ी मिल गई। ऐसा कोई नहीं है ये काम, यहां पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट इज लाइक अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। यहां पर क्या होने वाला है, बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं तो बिजनेस में लॉस भी होते हैं। आप अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो क्या सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट हो रहा है, डेबिट भी तो हो रहा है, खर्चे भी तो हो रहे हैं। तो जैसे बिजनेस में खर्चे होते हैं, ट्रेडिंग में लॉस एक खर्चा है।
आप उस पे क्या कर रहे हो, मार्केट में बस अड़ जा रहे हो कि मुझे क्या करना है, इस वीक मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया, नेक्स्ट वीक मैं कुछ भी करके प्रॉफिट बना लूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इमेजिन करो ना कि धोनी कितने बड़े क्रिकेटर हैं, अपनी लाइफ के पीक पे भी वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस अपनी लाइफ में हार गए। क्या हर बॉल पे छक्का मार रहे हैं वो? क्या हर बार वो 100 रन मार दे रहे हैं? बड़े से बड़े क्रिकेटर्स, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इन्होंने भी अपने जीवन में परिस्थितियां ऐसी देखी हैं कि इनके जीवन में भी ऐसे दिन आए कि 0 पे आउट होना पड़ा। तो आप और मैं कौन है? सिंपल सी चीज समझ लो, मार्केट में गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, मार्केट में ईगो रख के कोई फायदा नहीं है, एग्रेशन दिखा करके कोई फायदा नहीं है। ये वो एट्रीब्यूट्स है ना जो आपको नीचे ही खींचेंगे। तो क्या करना है, सिंपल सी चीज है, जब लॉस हो रहा है छोटा लेकर के निकलो और डेली माइंडसेट ये प्रॉफिट का अपने एंड से खत्म ही कर दो। क्योंकि मार्केट सैलरी वाला काम नहीं है, मार्केट एक बिजनेस है, और अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो खर्चे भी आपको उठाने पड़ेंगे जो मार्केट स्टॉप लॉस के तरीके से आपको दे रहा है। तीसरा पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इसको सही कर दिया तो कल ही से आपको कुछ ना कुछ चीजें बेटर दिखने लग जाएंगी। एवरेजिंग इन योर मिस्टेक्स, ये तीसरा पॉइंट है जो आप गलती कर रहे हो। देखो होता क्या है, मार्केट में मान लो मैंने यहां पर एक ट्रेड लिया, ठीक है, मेरे को लगा कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये गलती डेली हो रही है। यहां पे से मार्केट ने सपोर्ट तो लिया पर ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे चला गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं गलत हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट गलत है, मार्केट ने तो ऊपर ही जाना था, नीचे क्यों जा रहा है। तो उसकी वजह से मैं यहां पर अब एवरेज करना स्टार्ट कर रहा हूं। होता है ना, एवरेज करना मतलब कि गलती में और पैसा लगा देना कि भाई यहां से ऊपर नहीं गया तो अब यहां से ऊपर जाएगा। हुआ क्या, यहां से भी मार्केट ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया, मैंने और पैसा लगा दिया कि अब दूसरे दिन जाएगा, दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन हो गया। क्या कर लोगे, आप कर क्या रहे हो, पहले ध्यान से सोचो। आपकी एक दुकान है, एग्जांपल लो, ये दुकान चल ही नहीं रही है, आप इस पे अच्छा पेंट करा रहे हो, आप इस पे 4 एम्प्लॉय और रख रहे हो, पर इस पे तो ग्राहक ही नहीं आ रहे। आप इस दुकान पे खर्चा कर क्यों रहे हो जो आपको पैसा बना करके नहीं दे रही? सेम चीज मार्केट में भी हो रही है। आप वहां पर पैसा लगा रहे हो जो आपकी गलती, आप अपनी गलती पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो। गलती पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट करके आ जाइए, एक छोटा स्टॉप लॉस मार्केट में ले लीजिए, बट कभी भी मार्केट में अपनी गलती वाली पोजीशन को जो आपके अगेंस्ट में जा रही है उसको एवरेज मत कीजिए। मोमेंटम जब आ रहा है आपके फेवर में तब आप उस पर अपनी क्वांटिटीज ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड टू द पॉजिटिव पोजीशंस, डोंट ऐड टू द लूजिंग पोजीशंस। जिसमें आपका लॉस हो रहा है उसमें ऐड करके क्या फायदा। ये दुकान वाला एग्जांपल याद रखना जब अगली बार से एवरेज करो। चौथा पॉइंट, इसे सही कर लिया और भी ज्यादा ये 3 के पहले की चीजें मजबूत हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, लोगों को लगता है कि मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूं ना तो मतलब मुझे क्या करना है, हर ट्रेडिंग सेशन में आकर के बस ट्रेड लेना है, यहां पे भी ट्रेड ले लूं, यहां पे भी 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 ले लूं। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर ट्रेड नहीं भी बन रहा है तो भी आप मार्केट में बैठे हुए हो चीजें देखने के लिए। आप मेरे को एक चीज बताओ, जब तक आप इस काम को 9 to 5 वाली मेहनत के साथ नहीं करोगे ना, जितनी मेहनत बाहर लोग कर रहे हैं कॉर्पोरेट जॉब में 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए कमाने के लिए, तो ये काम नहीं होगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं 10 बजे उठ करके, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, 11 बजे उठ करके आ जाते हैं, अपने मन से आ जाते हैं। ये मन का काम जरूर है, बट मन से करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आपको लगता है कि आज मुझे ट्रेड नहीं भी करना ना, तो भी मार्केट में बैठो, ऑब्जर्व करो और देखो कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है। आपने ट्रेड नहीं भी लिया तो प्राइस एक्शन देख करके चीजें नोट डाउन करो। जब तक आप कंसिस्टेंटली मार्केट में नहीं आओगे, नहीं बैठोगे, टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो मार्केट बहुत ज्यादा आपको आगे वाले टाइम पे रिजल्ट्स नहीं देने वाले। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि मुझे डेली ट्रेड करना है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मैं अपने बिजनेस के लिए आई शो अप डेली। मतलब मैं दिन में आता हूं, शाम को आता हूं, ऐसे मर्जी से नहीं आता हूं, मैं आ रहा हूं, अपने टाइम पे आ रहा हूं और उठ करके पूरे बिजनेस को खत्म करके टाइम से जा रहा हूं। ये चीज इंप्रूव करनी है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, ये गलती क्या है, बहुत लोग कर रहे हैं, सालों से मार्केट के अंदर है फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, ध्यान से सुनो। डोंट जंप टू स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजीज। आप क्या गलती कर रहे हो, पहले आप अपना सामान लेकर के आते हो, स्ट्रैटेजी लेकर के आते हो, उसको यूज करते हो, 5-6 ट्रेडिंग सेशन बाद छोड़ के चले जाते हो। फिर आप किसी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी देख रहे हो, 5-6 ट्रेडिंग सेशन यूज करते हो, छोड़ के चले जाते हो। फिर किसी नए यूट्यूबर की 1 महीने देखी, छोड़ के चले गए, 4 महीने देखी, छोड़ के चले गए। आप देखो, जो भी कंसिस्टेंट ट्रेडर होगा ना, वो एक ही चीज की बात कर रहा होगा, एक ही चीज को मार्केट में यूज कर रहा होगा। आपको सिर्फ अपनी एक स्ट्रैटेजी पे काम करनी है। वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या करता हूं, दूसरा क्या करता है, चौथा क्या करता है। आपको एक स्ट्रैटेजी, रूल सुन लो, 200 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट में यूज करनी है, उससे पहले नहीं बदलना। मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है यार, 5-6 दिन में कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रैटेजी चल रही नहीं चल रही।
आप मार्केट में किसी स्ट्रैटेजी के साथ 200 दिन बैठो, तब आपको पता चलेगा उसका सही क्या है, उसका गलत क्या है। आप क्या कर रहे हो, मार्केट में स्ट्रैटेजी लेकर के आते हो, आपको लगता है स्ट्रैटेजी गलत है, वो बदल दी। स्ट्रैटेजी बदलने से पहले आप अपना पेशेंस बदलो। आप पेशेंट नहीं हो, 200 ट्रेडिंग सेशन तक काम नहीं कर सकते, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी फिर रिजल्ट नहीं देगी जब आप इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज बदलते रह जाएंगे। तो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रैटेजी मत बदलो, सिर्फ और सिर्फ इतना करो कि एक स्ट्रैटेजी पे 200 दिन आपको काम करके क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या गलतियां हैं, वो फाइंड आउट करो। पैसा तो वैसे भी आपने लूज करना ही है, तो क्यों ना एक स्ट्रैटेजी पे किया जाए। और जब एक लूजिंग फेज आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रैटेजी गलत है। पैसा लूज करना स्ट्रैटेजी की गलती नहीं हो रही, पैसा लूज करना प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अभी नहीं चल रहा आपके फेवर में। हो सकता है उस स्ट्रैटेजी को आप अगर आगे यूज करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लगे। इसीलिए एक ही स्ट्रैटेजी को यूज करो मिनिमम 200 ट्रेडिंग सेशंस के। रूल नंबर 6, द लॉट मैथमेटिक्स। लॉट्स की मैथमेटिक्स 90% लोगों को पता ही नहीं है। और ये रूल अगर सही कर लिया, ये गलती अगर सही कर ली, तो किसी भी गलती को अगर सही करो ना करो, इसको सही कर लो, पैसा बच जाएगा। क्या गलती है, लोग क्या करते हैं, रैंडम तरीके से अपने लॉट बढ़ा रहे हैं और रैंडम तरीके से लॉट घटा रहे हैं। कोई रूल ही नहीं है भाई, हर चीज का रूल है, हर चीज की मैथमेटिक्स है, हर चीज की। आपकी भी मैथमेटिक्स है, नाक नक्शे, सुंदर आदमी क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, उसकी भी मैथमेटिक्स है। आप जब पढ़ने जाओगे फैशन के बारे में, फेस के बारे में, वॉइसेस के बारे में, हर चीज की मैथमेटिक्स है। तो लॉट्स की क्यों नहीं हो सकती है, लॉट्स की भी मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है वो समझ लो। देखो क्या करते हो आप लोग, मैं आपको बताता हूं पहले हो क्या रहा है। आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके जीवन का, आपको घमंड आ गया कि यार 1 लाख, 2 लाख भी तो हो सकता है। फिर आपने लॉट बढ़ाया, 2 लाख का प्रॉफिट क्या हो गया, फिर आपने और लॉट बढ़ाया, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब होता क्या है, आपकी आदत क्या हो गई, आप लॉट बढ़ाते जा रहे हो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक दिन जब प्रोबेबिलिटी थी आपकी स्ट्रैटेजी की लूजिंग, क्योंकि देखो हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, हर दिन लॉस नहीं होता, हर दिन अगर लॉस भी हो जाए ना, तो आदमी इतना शाना है, समझदार है कि वो लॉस को उल्टा कर दे, जो वो कर रहा है, डेली प्रॉफिट होने लग जाएगा, तो डेली लॉस नहीं होगा और डेली प्रॉफिट भी नहीं होगा। इतना समझना है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है बार बार, तो लॉस आने वाला है। तो लोग क्या कर रहे हैं, देखो स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे हैं, अपने लॉट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। और जब इन्होंने ये आखिरी लॉट बढ़ाया, तो ये पूरा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चला गया। ऐसे ही होता है ना, प्रॉफिट बना लेते हो लेकिन रुकता नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि लॉट बढ़ाते जा रहे हो। क्या करना है आज से, आप ये सुनो, जब भी आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहे हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 4 5 6 दिन प्रॉफिट लगातार, उसके बाद अपने लॉट कम करने लग जाओ, क्वांटिटी आधी करने लग जाओ। चाहे सेटअप कोई भी बोल रहा है, कितना भी बढ़िया सेटअप बन रहा है, अपनी क्वांटिटीज आधी करनी है, आधी करनी है, आधी करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब होगा क्या, जैसे ही आपके प्रॉफिट वाला फेज आया, वैसे हो सकता है लूजिंग वाला आए, तो आपने प्रॉफिट तो बड़े लॉट में बना लिया, और जब आप लॉस ले रहे हो ना, वो आपने छोटे लॉट्स में ले लिया। तो लॉस तो लगना ही था, उसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन जो आपने लॉस लिया है वो छोटे लॉट्स पे, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो अभी भी आपकी जेब में रहेगा। तो क्या करना है, रूल ध्यान से समझ लीजिए। प्रॉफिट जब हो रहा हो लगातार, तो लॉट्स को कम कर लीजिए। और जब लॉसेस लगातार होने लगे, क्योंकि कंटिन्यूस लॉस भी नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे करके अपने लॉट्स को बढ़ा लीजिए। इतने नहीं बढ़ाने कि भाई मैक्सिमम गैम्बलिंग वाला हो जाए, कि भैया मैं 1 लॉट पे काम करने वाला हूं, लॉसेस हुए और 7 दिन लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा, 20 लॉट पे काम करूंगा। ऐसे नहीं करना। लॉट्स की भी मैथमेटिक्स है। अगर मान लो 4 लॉट वाले हो और डेली प्रॉफिट हो गया, तो भाई 2 लॉट 1 लॉट करो, कम करो उसके बाद। और अगर मान लो 1 लॉट वाले हो, 2 लॉट वाले हो, तो 3 4 करके आप उसको लॉट को बढ़ा सकते हो, अगर आपके कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, कंटिन्यूस लॉसेस में धीरे धीरे करके लॉट बढ़ाना, मैक्सिमम नहीं चले जाना है, पर धीरे धीरे करके बढ़ाना। और कंटिन्यूस प्रॉफिट में धीरे धीरे करके अपने लॉट कम करना, ताकि आपका प्रॉफिट आप ही की जेब में रहे, किसी और की जेब में ना चला जाए। अब 7th पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, गोल्ड तरीके का रूल है, जो मैंने आखिरी के लिए बचा करके रखा है, लेकिन इसको सही कर लिया, सब चीज सही हो गई है। समझ लो कि ये अब फाइनल चीज है, कि मार्केट में सर सब सीख लिया, एक चीज है जो सर नहीं समझ आ रही, वो यही, डोंट यूज सेम क्वांटिटीज डेली। अब देखो पहला रूल भी ऐसा ही था, छठवां ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एडवांस है। देखो क्या होता है ना, इमेजिन करो आज अब बारिश है, तो आप बारिश में क्या करोगे, अलग कपड़ा पहन के निकलोगे। इमेजिन करो आज धूप है, तो क्या धूप में भी वही कपड़ा पहन के निकलोगे, नहीं। इमेजिन करो ठंड है, तो क्या ठंड में आप निक्कर पहन के निकलोगे, ऐसा नहीं होता है। हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, सेटअप के हिसाब से, सेटअप की क्वालिटी के हिसाब से आप लॉट क्यों नहीं बदलते। बात समझ में आ रही है मैं क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हम ए क्वालिटी का सेटअप पे भी सेम चीज डाल रहे हैं, बी क्वालिटी के सेटअप पे भी सेम लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, सी क्वालिटी के सेटअप पे भी सेम चीज पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये एबीसी क्या है, देखो मैं क्या करता हूं, मैंने अपने सेटअप को डिफाइन किया हुआ है कि मेरा सेटअप जो है उसकी भी रेंज है, कि कब वो बेस्ट वर्क करता है, कब वो मीडियम वर्क करता है, और कब वो बिल्कुल ही खत्म वर्क करता है। अगर ए क्वालिटी का दिन है मेरा, मतलब मान लो डेटा भी बुलिश है, सेटअप भी बोल रहा है कि भाई बहुत पावरफुल बुलिश है, तो मैं यहां पर फुल क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा, जितनी मैं नॉर्मली यूज करता हूं।
अगर बी क्वालिटी का सेटअप बन रहा है, मान लो कि डेटा बुलिश है, सेटअप थोड़ा सा पावरफुल कम लग रहा है लाइव में, लेकिन ठीक है, तो मैं यहां पर क्वांटिटीज को आधा कर लूंगा, हाफ कर लूंगा। और सी ग्रेड का सेटअप है, मान लो बिल्कुल ही खत्म है, डेटा भी कुछ नहीं कह रहा, प्राइस भी कुछ नहीं कह रहा, तो या तो मैं उस दिन अपनी 1/4 करूंगा क्वांटिटीज, जिस स्टॉप लॉस से मुझे फर्क ना पड़े, और या फिर मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करूंगा। आप क्या कर रहे हो, डेली एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो फिर बी में भी एक लॉट है, सी में भी एक लॉट है, पोजीशन साइजिंग ही नहीं हो पा रही है। जिस दिन अच्छा दिन है उस दिन भी उतना ही प्रॉफिट बन रहा है, जिस दिन बुरा दिन है उस दिन भी उतना ही लॉस हो रहा है। तो पहले आइडेंटिफाई करो आपके सेटअप के अंदर ए बी सी कैटेगरी कैसे बन रही है, किस दिन आपके दिन अच्छे होते हैं, किस दिन आपके दिन बुरे होते हैं। क्योंकि आप अगर दिन अच्छे में ज्यादा पैसा नहीं बना रहे हो और दिन बुरे में कम पैसा नहीं देके आ रहे हो, तो फिर आप ये लॉट मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते। आप मार्केट में पैसा बनाने वाले दिन पे गवा रहे हो और गवाने वाले दिन पे कमाने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करो, डिवाइड कर लो कैटेगरी में ए बी और सी। ए दिन पे नॉर्मल क्वांटिटीज, बी दिन पे हाफ हो जाएंगी, सी पे या तो नो ट्रेडिंग और या फिर बिल्कुल इतनी क्वांटिटीज जिससे फर्क ही ना पड़े। तो दोस्तों ये वो 7 रूल्स हैं जो मैंने मार्केट में गलती करके सीखे। ये किसी भी बुक में मुझे नहीं मिले, मैंने अपना पैसा दिया, पैसा गवाया मार्केट में, सालों लगाए और तब जाके मुझे समझ में आया कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये मैं आप तक रख रहा हूं, ये 7 रूल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कुछ भी मिस हो गया तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, फोन के किसी कोने में नहीं पड़े रहने देना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट निकालोगे आज। प्रिंट आउट क्यों निकालोगे, क्योंकि मैं आपको इंप्रूव करना चाह रहा हूं। आप प्रिंट आउट निकालोगे, जहां पे आप उठते हो और देखते हो सुबह, सबसे पहली नजर जो पड़ती है वो इन रूल्स पे पड़नी चाहिए। इसको फ्रेमिंग करा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आज समझ नहीं आएंगे लेकिन जीवन जब बदल जाएगा तब समझ में आएंगे। दूसरा, एक प्रिंट आउट जो आप निकालोगे इसी सेम रूल्स का, जहां पर ट्रेडिंग करते हो वहां पर एक पन्ना लगा दो बस, कि ये रूल्स आपको दिखते रहें। जो चीज दिखती है वही इंप्रूव होती है, जो नहीं दिखेगी वो इंप्रूव भी कैसे होगी। तो ये आपको फॉलो करना ही करना है। दूसरा, ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कोई लाइक करे कोई सब्सक्राइब करे। आपको पसंद है लाइक करना, नहीं है मत करना। आपको पसंद है सब्सक्राइब करना, नहीं है मत करना। लेकिन एक चीज जरूर करना, कमेंट। आपका क्या नाम है, आप कहां से बिलोंग करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो इतना देख ही लिया है तो आपको फील कैसा हुआ है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट फील हुआ है, या कुछ अंदर से दिल से बात बोलनी है, मुझे कमेंट में बोलो। मैं सारे कमेंट्स खुद से रीड करने वाला हूं, बिल्कुल खुद से रीड करने वाला हूं। और आपके लिए स्पेशल सरप्राइज भी है, तो वन ऑफ द बेस्ट कमेंट लिखेगा। तो अपना नाम, कहां से बिलोंग करते हो और आपको कैसा फील हुआ, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप प्रो ट्रेडर्स की कम्युनिटी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी है, उसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।